हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर में। ठीक है, तो हमारा नया टॉपिक है, जो टॉपिक हमने कल पढ़ाया था उसके बाद से ये टॉपिक नया हमने ऐड किया है। इसका नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, किन्हीं दो वेक्टर को ऐड करना है कार्टेशियन फॉर्म में। सबसे पहली बात तो एक कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपको कल मैंने बताया था। ठीक है, आई जे के इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, और इसको कैसे ऐड करेंगे दो वेक्टर को। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि जैसे कोई वेक्टर हमारा ए रहा, जैसे कि ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है। अगर मैं देखूं कि इस ए वेक्टर का इधर साइड कंपोनेंट क्या आता था, आपको याद होगा, ए एक्स। ओके, और इसी का वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या आता था, ए वाई। ओके, अगर मैं बात करूं बी वेक्टर का, तो बी वेक्टर का भी कंपोनेंट आएगा भाई साहब बी एक्स, और वाई एक्सिस में क्या आएगा इसका कंपोनेंट, बी वाई। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूं, तो देखना जरा इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा, है ना, वेक्टर एडिशन जब करते थे ट्रायंगल लॉ से, याद करिए। ठीक है, जो ट्रायंगल की साइड लेते थे, लास्ट वाले जो रिजल्ट देता था क्या लेते थे, अपोजिट इन ऑर्डर रहता था। ठीक है ना, जैसे इसका हेड से टेल। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रिजल्टेंट लिखते थे हेड टू हेड कनेक्शन रहता था। ओके, अच्छा, तो देखिए आर वेक्टर क्या आएगा यहाँ से। अगर मैं आर वेक्टर निकालना चाहूँ, तो आर वेक्टर अगर मैं कंपोनेंट करना चाहूँ, तो आर वेक्टर का क्या कंपोनेंट आएगा जरा बताना। क्या यहाँ पे कह सकता हूँ कि आर एक्स एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, आर वाई, है ना। अगर मैं आर वाई की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में कहूं तो आर वाई ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, जो भी। अगर बात करूं आर एक्स की, तो आर एक्स क्या आएगा जरा बताना, ए एक्स प्लस बी एक्स की। अभी थोड़ी देर के लिए वेक्टर हटा दीजिए। ओके ओके, अब रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखोगे तुम, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में आई कैप के साथ लिखते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। वाई डायरेक्शन में कैसे लिखते हैं, जे कैप के साथ। ठीक, तो आर एक्स की वैल्यू बताइए आपने क्या निकाली, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ओके, ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में एडिशन। ठीक, ओवरऑल कहने का मतलब यही हुआ कि हमारा जो भी दिया गया है, मान लो सपोज दैट ए वेक्टर दिया गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, और बी वेक्टर गिवन है मान लो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, इनको करना क्या है, आपको बस सीधा सीधा ऐड कर देना है, सीधा सीधा ऐड कर देना है। आई को आई के साथ और जे को जे के साथ। आई को आई के साथ ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। ओके, जैसे कि यहां पे आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मैं कह दूं, सपोज दैट ए वेक्टर गिवन था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए का ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। अच्छा, बी की बात करें तो क्या था, बी एक्स आई कैप, बी का क्या था, बी एक्स आई कैप, आई डायरेक्शन में बी एक्स, तो बी एक्स आई कैप लिख दिया। वाई डायरेक्शन में क्या है, बी वाई आई कैप प्लस बी वाई
सॉरी जे कैप, बी वाई जे कैप। ओके, जब इन दोनों को ऐड करोगे आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, जो आर वेक्टर आता था, क्या आएगा, आई के आई साथ वाला ऐड हो गया, देखो, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ओके, तो यही फॉर्म आ गया। सीधे सीधे आपने क्या किया, आई वाले को आई के साथ ऐड कर लिया, जे वाले को जे के साथ कर लिया, इसी फॉर्म में एडिशन होगा। ठीक है, आई का जे के साथ एडिशन नहीं होगा, आई का आई के साथ, अच्छा डायरेक्शन सेम रहेगी तभी तो ऐड करोगे। ओके, नहीं तो बीच में एंगल आ जाता है आपका, आपको पता ही है। ठीक, ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट आपको गिवन है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ओके, तो बी वेक्टर बराबर गिवन है, मान लो 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का 2 के कैप। आपसे पूछ दिया जाए फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना, आई वाले में आई को ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3 आई कैप और प्लस 3 जे कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का के कैप, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरीके से और क्वेश्चन कह दिया जाए, ए वेक्टर बराबर गिवन है सर जी 2 आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस जे कैप, आपसे कह दिया जाए फाइंड, और मान लो एक और सी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर बराबर गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसे करके गिवन है, और आपसे कह दिया जाए फाइंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और माइनस का सी वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड करने को कहे, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, लिखोगे सबसे पहले ए वेक्टर कितना गिवन है, आई कैप, सॉरी ये रहा, कितना गिवन है 2 आई कैप, 2 आई कैप, ओके, प्लस जे कैप प्लस जे कैप और 2 इंटू बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, और माइनस सी वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप। ओके, अब इन दोनों को सिंपलीफाई करो, क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप और माइनस 2 जे कैप। ओके, ठीक है, 2 आई कैप क्या हो जाएगा 4 आई कैप, ये रहा 2 आई कैप, ये रहा 2 आई कैप और ये रहा आई कैप, तो एक माइनस हो जाएगा, तो मतलब 3 आई कैप, जे वाली की बात करें ये रहा एक जे कैप, यहाँ पे माइनस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप क्या हो जाएगा -4, एक माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 जे कैप, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अगर कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो तो क्या करते यार, मान लो कहता है कि ये गिवन है आपका, मान लो कहता है कि ये गिवन है आपका आर वेक्टर, कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तब क्या करते, तो सीधा सीधा अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर, मतलब कि 3√2 इज आंसर। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं हम सब। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्या क्या रखा है। यहां पे एक सवाल गिवन है, इन्होंने कहा है कि डिटरमाइन वेक्टर विच एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। ओके, अच्छा पी वेक्टर गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और क्यू वेक्टर आपको गिवन है यहां पे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, फिर क्या रखा है कि डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू के रिजल्टेंट में
ऐड किया, देखो मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा कि आप मैग्नीट्यूड निकाल दिए इनको ऐड कर दिए, रिजल्टेंट की बात कर रहा है, मतलब वेक्टर फॉर्म में ही बात कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड कर दिया, मतलब रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो रिजल्ट क्या देता है, जीरो देता है इनमें ऐड करने का। इनका कहने का मतलब कोई एक वेक्टर मान लो आप, मान लिया आपने कि सपोज दैट आपने मान लिया ए वेक्टर को मैंने आर वेक्टर में ऐड किया, तो इनका जो रिजल्ट है ओवरऑल जीरो देता है, ठीक है। तो जो अननोन वेक्टर ए आपने इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड किया, तो उसी की वैल्यू फाइंड करने क्या रखा है। तो ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दो, आर वेक्टर पी प्लस क्यू इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा आई में आई के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 3 आई कैप और प्लस का जे कैप और क्या हो जाएगा 3 के कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो ए वेक्टर क्या आ गया आपका, उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 3 के कैप। आई थिंक आंसर सही है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 3 हो जाएगा, जे हो जाएगा और 3 के कैप हो जाएगा। उधर जाके इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक, यही आपका आंसर आएगा। ओके, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रखा है। अगले सवाल में क्या रखा है इन्होंने, देखना जरा। अगले सवाल में क्या रखा है, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। वो ऐसा वेक्टर डिफाइन करो जो इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड किया जाता है एंड गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, वेयर पी वेक्टर दिया है, जहां पे पी वेक्टर गिवन है आपको, पी वेक्टर बराबर दिया है भाई साहब आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, और क्यू वेक्टर हमको गिवन है, क्यू वेक्टर हमको गिवन है 2 आई कैप और माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्या रखे कि डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। ऐसा कोई वेक्टर डिफाइन करो जो इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड किया जाता है। इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालो, क्या होगा P प्लस क्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो ऐड कर देंगे आई में आई के साथ 3 आई कैप और प्लस का J कैप और प्लस का 3 के कैप। ओके, अच्छा क्या कह रहा है, वेक्टर जब ऐड किया जाता है तो जो वेक्टर बनता है न्यू वेक्टर, जैसे कि ए वेक्टर मैंने मान लिया इसके रिजल्टेंट में ऐड कर दिया, तो इन्होंने कहा है कि सर ऐसा है इनमें ऐड करने के बाद जो एक नया वेक्टर बनता है उसका क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको पता ही है, आई कैप है ना, यूनिट वेक्टर देता है ना एक्स एक्सिस के अलोंग, क्या होता है आई कैप होता है। बात समझे आई थिंक। तो जरा बताना यहाँ पे पुट करो, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर की वैल्यू आपने निकाली 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, क्या हो जाएगा आई कैप, उधर जाके माइनस हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा जरा बताना, आई प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 3 के कैप, यही आपका आंसर होगा है ना, यही आपका आंसर होगा। अच्छा एक सवाल और कर लेते हैं, जैसे कि आपको कुछ इस तरीके का सवाल दिया गया है, देखते हैं। मान लो ऐसा दिया गया है, ए वेक्टर बराबर गिवन है आपको आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर बराबर गिवन है आपको 2 आई कैप और माइनस का के कैप और सी वेक्टर बराबर आपको गिवन है आई कैप माइनस का आई कैप और प्लस का 2 के कैप, इस टाइप से आपको गिवन है मान लो। तो क्या रखा है कि इन तीनों का एडिशन निकालो सबसे पहले, ठीक है, रिजल्टेंट निकालो इन तीनों का। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऐड करो जरा। अगर हम ऐड करेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर क्या है 2 आई कैप माइनस के कैप
और प्लस सी वेक्टर क्या है भाई साहब, विथ साइन रख देंगे माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप। तो बात करें कि आई वाले की एक रहा ए आई, ये रहा, ठीक है, एक आई से एक आई कैंसिल आउट, ठीक है, तो क्या बचा 2 i कैप, ओके, बचा हमारा 2 i कैप, ओके, प्लस जे कैप, और 2 के में से एक के माइनस हो जाएगा प्लस का के कैप, इस तरीके से बचा। अब मान लो कह रखा है कि जो रिजल्टेंट आया उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, है ना, उसकी यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, आर कैप कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर क्या हो गया आपका 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो अंडर रूट आई के साथ वाले स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 था तो 1 स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 था तो 1 स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा 6, अलग अलग कर लेंगे 2 i कैप डिवाइड बाई 6 अंडर रूट 6, ठीक है, प्लस जे कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 6 प्लस के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 6, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, आर कैप की वैल्यू आ गई। ओके, चलिए देखते हैं आगे। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या रखा है कि कोई भी बॉडी है या कोई पॉइंट है, इसमें अलग अलग फोर्स लग रहा है। एक तो लग रहा है इस साइड में F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन, एक लग रहा है F2 इक्वल्स टू 6। अच्छा सपोज दैट यहाँ पे कुछ एंगल वगैरह दिया गया होगा आपको, मान लो 60 डिग्री दिया है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा और F3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, थीटा और F3 की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ बॉडी, आगे कंडीशन भी है, इफ बॉडी या कोई पॉइंट होगा इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे जो बॉडी है या कोई पॉइंट है जिसपे फोर्स लग रहा है, सभी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स ऑन बॉडी जीरो, अभी जान लो, अभी आप लोगों को पता नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, कोई बॉडी इधर से उधर मूव नहीं कर रही है तो मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो मूव करने भी होता है कई बार नेट फोर्स जीरो, अगर एक्सक्रेलेशन, अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तब भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, क्योंकि एक्सक्रेलेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और आपको पता है F इक्वल्स टू ma, एक्सक्रेलेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सक्रेलेशन कांस्टेंट, तब भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कह रखा है तो नेट फोर्स जीरो। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो आप लोग, किसी भी रिजल्टेंट का क्या आता था, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सॉरी फोर्स के फॉर्म में, एफ नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। यही क्या रखा है इन्होंने जीरो, यही क्या रखा है इन लोगों ने जीरो, ठीक है। क्या मैं जीरो कैसे लिख दूं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जीरो ही आएगा। अगर इन दोनों को आपस में कंपेरिजन कराऊं, आई वाले का आई के साथ और जे वाले का जे के साथ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, जीरो, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर जी यहां पे, जीरो, और एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये टोटल फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स, ये क्या है, एक सेकंड देख लो, ये है समेशन ऑफ एफ एक्स इज जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज जीरो। मतलब कि सर जी अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक्स एक्सिस में टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और वाई एक्सिस में भी टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, है ना, क्योंकि ओवरऑल नेट फोर्स जीरो है, तो एक्स एक्सिस में भी टोटल फोर्स जीरो और वाई एक्सिस में भी टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो बॉडी क्या हो जाएगी भाई साहब, आपकी इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ओके। चलिए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हमने आप लोगों को कंपोनेंट लेना सिखाया था,
जरा यहाँ पे फोर्स निकालना, एक्स एक्सिस की साइड निकालनी, तो क्या आएगा, मैं निकालूं अगर इधर साइड, आ जाएगा 10 cos 60, 10 cos 60, ठीक है ना। थीटा के साथ मैंने कंपोनेंट कहा था कॉस वाला आता है, 10 cos 60। अच्छा ऊपर साइड क्या आएगा भाई साहब, ऊपर साइड बता दो जरा, 10 sin 60, ठीक है, 10 sin 60। इसका जरा बताओ F2 का क्या आएगा, F2 का भी आएगा ना, क्या आएगा, 6 cos थीटा, 6 cos थीटा, ओके। और इधर साइड क्या आ जाएगा, 6 sin थीटा, ओके। अब मैंने क्या कर लिया, सबके कंपोनेंट कर लिए हैं, सबके कंपोनेंट कर लिए हैं। अब मैं बस इतना कह दूंगा कि समेशन ऑफ एफ एक्स दिखा दूं 0 और समेशन ऑफ एफ वाई दिखा दूं 0। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जरा देखना आप लोग, एक तो फोर्स इधर साइड है, एक फोर्स इधर साइड है ना। इधर साइड क्या लिखते हैं हम सब, इधर साइड वाले को माइनस लिखते हैं, उधर साइड वाले प्लस लिखते हैं। तो लिख दूं मैं ऐसा 10 cos 60, ठीक है, माइनस में 6 sin थीटा इक्वल्स टू 0। एक तो यहां से आ जाएगा आपका, है ना। थीटा की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो क्या आ जाएगी जरा बताना, 10 cos 60 वैल्यू 1/2 6 sin थीटा, ओके। तो क्या आ जाएगा जरा बताना, sin थीटा बराबर ये आ जाएगा 5/6, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई अपनी sin इनवर्स 5/6, sin इनवर्स 5/6, ओके। आपके वैल्यू गिवन वगैरह होगी तो आप कर सकते हो, है ना, 5/6। अब दूसरा थीटा निकल गया हमारा। अब बात करें इसकी कि F3 कितना होगा। F3 के लिए जरा देखते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग क्या, y एक्सिस के अलोंग 0 कर दें, तो y एक्सिस के अलोंग फोर्सेस देखो क्या क्या है भाई साहब, आपकी हैं 6 cos थीटा और क्या गिवन है प्लस 10 sin 60 माइनस का F3 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो 6 cos थीटा, अच्छा sin थीटा की वैल्यू पता है, अगर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालें तो आपको पता है एक चीज, ठीक है, अगर देखो ऐसे करा जाए, एक ट्रायंगल में अगर बना लूं, एंगल थीटा ले लूं, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया 6 हो गया। तो ये निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कैसे, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ जरा बताना, 36 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 11, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी √11, ओके। तो cos थीटा यहां से निकालोगे आप, क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई, तो F3 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि F3 की वैल्यू आ गई 6 इंटू √11 डिवाइड बाय 6, ठीक है ना, √11/6 और प्लस 10 इंटू √3/2, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो F3 आ गया आपका, ये आ जाएगा 5 मान लो, √11 प्लस 5√3, ये आ गया आंसर। F3 की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं अगला सवाल हमारा, ओके।